अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, तो आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज आपको इस टॉपिक के मुताबिक तमाम फार्मूले और तमाम वो क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में है क्या? देखें स्टूडेंट्स, ग्राफ के ऊपर जो लाइंस बनी हुई होती हैं या ग्राफ के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम फार्मूले के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। हम उसका डिस्टेंस मालूम करते हैं, उन पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करते हैं, उनका ग्रेडियंट या स्लोप मालूम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ के ऊपर जितना भी काम हम करते हैं उन तमाम काम्स को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में कवर्ड करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक से हम मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट ग्राफ पे ड्रॉ किए हुए हम पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर्स या सिंपल इक्वेशंस जो गिवन होती हैं, जो लाइन होती है, उस लाइंस की उन तमाम कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। इवन हम उन लाइंस की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम ग्रेडियंट्स में ये भी देखते हैं कि वो जो दो लाइंस या दो इक्वेशंस के साथ जो लाइंस गिवन है उनका ग्रेडियंट जो है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूलाज वगैरह से बता दूं कि फार्मूला कौन से होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला फार्मूला है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे और उन पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस मालूम करना होगा। दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में गिवन होंगे? x1 y1 जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2 और y2। अच्छा, इससे हमने ये पूरा फार्मूला ड्राइव किया है। मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट इसलिए कर दिया है ताकि तक स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो कि ये डिस्टेंस है और हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस, यानी पॉइंट ए या पॉइंट बी, पॉइंट पी या पॉइंट क्यू के बीच के दरमियान का जो डिस्टेंस है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी लेंथ है या उस लाइन की कितनी लेंथ है। ए बी के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये फार्मूला है। ये फार्मूला ड्राइव किया गया है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी x2 की जो वैल्यू है उसमें से x1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है एंड देन उसका स्क्वायर निकाल लिया गया है। y2 की वैल्यू को y1 की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। फिर उनका स्क्वायर्स निकाल के उनके रूट निकाल लेंगे तो हमें बआसानी डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। जी, सेकेंड फार्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट मालूम करना। हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। हम उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट मालूम करना चाहते हैं, या हमें ये कहा जा रहा है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मिडल पॉइंट मालूम करें, मिड पॉइंट मालूम करें। तो आप क्या करेंगे? फिर वही बात बताऊँगा आपको कि आपको x1 y1, x2 y2 गिवन होगा, यानी आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। आइदर ये ए बी होंगे या पी और क्यू होंगे। इन दोनों पॉइंट्स को रखते हुए जैसे आपने डिस्टेंस निकाला था वैसे ही आप मिड पॉइंट भी निकालेंगे। x1 प्लस x2 का होल को डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2, यानी दोनों पॉइंट्स को, दोनों x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इस तरह x का मिड पॉइंट निकल आएगा x एक्सिस पर और y का मिड पॉइंट निकल आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। कुछ क्वेश्चंस में आपको एक पॉइंट गिवन होता है। ओ लेवल्स के पेपर के मुताबिक, पैटर्न के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि x1 y1 गिवन है और आपको मिड पॉइंट भी गिवन होते हैं, तो फिर वहाँ आपसे फाइंड आउट करवाया जाता है x2 और y2। उसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। जी गाइस, अब मिड पॉइंट के बाद बारी आती है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट या फिर ये कह लीजिए स्लोप।
ग्रेडियंट की बारी आती है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, इसमें x1 y1 ये नीचे वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2। आपको इसका स्लोप मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इसका स्लोप मालूम करना है, ग्रेडियंट मालूम करना है। अगर ग्राफ गिवन है तो आप कोई भी दो परफेक्ट पॉइंट्स ले सकते हैं और उन पॉइंट्स का ग्रेडियंट मालूम कर लेंगे। इस लाइन में कोई भी पॉइंट लेकर उसका ग्रेडियंट मालूम किया जाए तो ग्रेडियंट हमेशा सेम रहता है। ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं m से। m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 का मतलब है राइज, ये कितना ऊपर है, राइज ओवर रन। ग्रेडियंट के लिए हम ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ करते हैं, राइज ओवर रन। राइज का मतलब है y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अच्छा, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। इस ग्रेडियंट के दो फार्मूले हो सकते हैं। ये फार्मूला भी ग्रेडियंट का हो सकता है, कभी ये लिखा हुआ मिले तो आप इसको गलत मत समझिएगा। y1 अप माइनस y2 और x1 माइनस x2, ये दोनों फार्मूले ग्रेडियंट के हो सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है क्लास फाइंडिंग इक्वेशन। अगर हमें एक लाइन गिवन है तो हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि देखिए, ये वाली लाइन ऊपर ग्राफ में गिवन थी, ठीक है। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्रेडियंट यानी स्लोप, और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद मैं फाइंड आउट करूंगा इस फार्मूले के ज़रिए से y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई एक कोऑर्डिनेट x और y के यहाँ पुट करेंगे, उसका ग्रेडियंट यानी स्लोप यहाँ पुट करेंगे m की जगह पर, और सबसे पहले हम मालूम करेंगे y इंटरसेप्ट। अगर हमें y इंटरसेप्ट नहीं गिवन है तो हमें पहले y इंटरसेप्ट मालूम करना होगा और उसके बाद फिर आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे। इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरा का पूरा हर फार्मूले को सॉल्व करने का तरीका भी समझाऊंगा। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। इसके बाद देखें, क्लास ओ लेवल्स में इस वक्त जो है वो ग्रेडियंट के साथ साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस ये रही एंड परपेंडिकुलर लाइंस ये रही, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो ग्रेडियंट 1 यानी लाइन 1 का ग्रेडियंट m1 और लाइन 2 का ग्रेडियंट m2, इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा -1 के। या दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह लीजिए कि m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, यानी अगर m1 का ग्रेडियंट 2/3 है तो m2 का ग्रेडियंट साइन चेंज हो जाएगी, 2/3 से -2/3 हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी -3/2। m1 और m2 का मल्टीपल बराबर -1 के होता है। ये भी एक ट्रिक है। एक ग्रेडियंट गिवन है, दूसरा ग्रेडियंट निकालने के लिए, हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि वह दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर आप ये यूज़ करेंगे। और अगर कहा जा रहा है कि नहीं, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल्स के लिए, देखिए ये पैरेलल्स हैं, दोनों लाइंस पैरेलल्स के लिए जो m1 यानी जो इक्वेशन 1 का ग्रेडियंट होगा वही ग्रेडियंट इक्वेशन नंबर 2 का भी होगा। पैरेलल लाइंस के लिए m1 बराबर होता है m2 के और परपेंडिकुलर लाइंस में m1 और m2 का मल्टीपल बराबर होता है -1 के। ये कह लीजिए कि m1 का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करने से भी m2 फाइंड आउट किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके समझाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिन क्वेश्चन से आपको ये तमाम फार्मूले एक ही वक्त में समझ में आ जाएंगे। इंशाल्लाह आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा।